हेलो दोस्तों, मैं राहुल पांडे आप सबका सक्षम फाउंडेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उसमें अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन डाल दे रहा हूं, उसको आप लोग जा करके पहले देख लीजिए। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज पढ़ना है हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सॉलिड। किसी भी सॉलिड में मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी सॉलिड के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है सॉलेनॉइड। सॉलेनॉइड क्या होता है? एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न्स होता है। यानी एक कॉपर वायर लेंगे, उसके ऊपर पतला सा इंसुलेशन रहता है जो कि देखने में नहीं लगता है कि वो इंसुलेशन हो। उसी का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न्स रहता है, बहुत बार वो घुमा हुआ रहता है और एक सिलेंडर का वो रूप ले लेता है। उसी को कहा जाता है सॉलेनॉइड। एन इंसुलेटेड कॉपर वायर coil having many turns wrapped closely to form a सर्कुलर, यानी कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है जिसमें कि बहुत सारे टर्न्स होते हैं जो कि बंधे हुए रहते हैं, पैक किए हुए रहते हैं, बहुत क्लोजली पैक किए हुए रहते हैं ताकि एक सर्कुलर शेप में वो आ सके। यही जो है वो सॉलेनॉइड है। इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं और ये एक सिलेंड्रिकल रूप फॉर्म में है। जब इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इधर प्लस है और इधर माइनस है। जब हम लोग इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें करंट का फ्लो यहाँ से होना चालू हो जाता है। और रूल ये होता है कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन जिधर रहेगा, करंट का फ्लो का डायरेक्शन इधर है, तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन जिधर रहेगा उधर नॉर्थ पोल कहलाता है और उसके अपोजिट साइड साउथ पोल कहलाता है। तो जब हम यहाँ पर इसके करंट, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को इसका देखते हैं। ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट में जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। तो इसीलिए यहाँ पर से मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इमर्ज होगा नॉर्थ पोल से और जाकर के मर्ज होगा साउथ पोल में। यहाँ पर ये स्विच को दे देने के बाद होगा, क्योंकि जब तक स्विच को देंगे नहीं तब तक करंट पास नहीं होगा। स्विच दिए, करंट पास होना चालू हुआ। जिधर करंट का फ्लो का डायरेक्शन है उधर नॉर्थ पोल हो गया और उसके अपोजिट साइड में साउथ पोल हो गया।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज किया नॉर्थ पोल से और जाकर के मर्ज हो गया साउथ पोल्स में। यहाँ से भी इमर्ज हुआ नॉर्थ पोल से और जाकर के मर्ज हो गया साउथ पोल में। अंदर में आप लोग देख सकते हैं कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और पैरेलल होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता है। और आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो जस्ट लाइक बार मैग्नेट के ही जैसा है। बार मैग्नेट में भी हम लोग पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्जेज टू साउथ। इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज कर रहा है नॉर्थ से और जाकर के मर्ज हो रहा है साउथ में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि यह जो सोलेनॉइड में जो गैप होता है, आप लोग को पहले वहाँ पर सोलेनॉइड दिख रहा होगा। सोलेनॉइड कैसा होता है, सो ग्राफिकली तो हम डायग्राम से बता दिए, मगर एक फिगर दिख रहा होगा वहाँ पर कि सोलेनॉइड कैसा होता है। और जब उस गैप में हम किसी रॉड को या कोई भी ऐसा है जो मैग्नेटिक बिहेवियर रखता हो और जब किसी रॉड को हम आयरन रॉड को उसमें डाल देते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होने के बाद ही वो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि मैग्नेट फॉर्म्ड बाय मैग्नेटाइजिंग आयरन रॉड प्लेसिंग इट into solenoid by placing it into solenoid is called इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि मैग्नेट बना रहे हैं, क्या करके मैग्नेटाइज कर रहे हैं किसी आयरन रॉड को, उसको कहाँ पर रख करके सॉलिनॉइड में, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आ जाता है हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक मोटर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है उसके बारे में पढ़ने वाला। एम एम्पियर एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि एक मैग्नेट जो होता है वो करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाता है, और वो फोर्स कितना होता है जितना कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट पर लगाता है। अभी तक हम लोग पढ़े कि करंट कैरिंग कंडक्टर, जब एक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट के जैसा एक्ट करता है। जब वो मैग्नेट होगा तो मैग्नेट पर फोर्स लगाएगा। वही चीज़ को जस्ट अपोजिट उसका बोले एम एम्पियर, कि यदि किसी मैग्नेट को हम रख दें करंट कैरिंग कंडक्टर के पास तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर वो मैग्नेट फोर्स लगाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर पर। यानी कि मैग्नेट जो है वो फोर्स लगाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर पर। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम पहले भी बताए थे कि इसमें 3 रूल्स पढ़ना है, एक राइट हैंड रूल,
दूसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और तीसरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है कि कोई मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। जब हमको पता रहेगा, तीन चीज़ रहता है, एक रहता है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट, और तीसरा होता है फोर्स। या फिर इसी को कहा जाता है मोशन ऑफ कंडक्टर। यानी कि इसमें तीन चीज़ जो जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट और फोर्स या मोशन ऑफ कंडक्टर। इसमें करना क्या है, कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखिएगा। तीन उंगली, ये रहा थंब, ये फर्स्ट फिंगर और ये मिडिल फिंगर, इन तीनों को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। जैसे ये उंगली देखिए, ये परपेंडिकुलर है इसके, ये परपेंडिकुलर है इस उंगली से, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ये परपेंडिकुलर है इस उंगली से, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये परपेंडिकुलर है इस उंगली से, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कॉन्फ़िगरेशन को गलत मत करिएगा, कभी भी ऐसे मत कर दीजिएगा या किसी और तरह का कॉन्फ़िगरेशन को नहीं करिए। कॉन्फ़िगरेशन यही होता है, मिडिल फिंगर इधर रहेगा, ये इधर रहेगा और ये ऊपर की तरफ रहेगा। ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, मगर कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। अब इसमें क्या कहा जाता है कि ये जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को शो करेगा, ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। तो जो थंब है वो मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी कि किस तरफ फोर्स लगेगा कंडक्टर में, वो बताएगा। हम लोग इसको लिख लेते हैं। स्ट्रेच फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड such that stretch thumb first finger and middle finger of left hand such that they are mutually perpendicular to each other। यानी कि थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर बाएं हाथ का हम लोग इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर हो। इफ फर्स्ट फिंगर डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिडिल फिंगर represents direction of
current, then thumb represents direction of motion of conductor। यानी कि यदि फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, मिडिल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखा रहा है, तो थंब जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मोशन ऑफ कंडक्टर को। इसको याद यदि आप करना चाहें तो कुछ नहीं करना है, इस उंगली में इसमें लिख लेना ई, ये हो गया ई, इसमें लिख लीजिए आप एम, और ये हो गया एफ, ई एम एफ। ई का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, एम का मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एफ का मतलब फोर्स। ई एम एफ। EMF से जब आप याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगा कि किसको क्या लेना है। इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे कि हमको कौन सा उंगली में किसका डायरेक्शन को शो करना है। अब यहाँ पर से आता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर आप लोग देखेंगे पंखा में और मिक्सर मशीन में, यानी कि जितने भी मशीन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होते हैं जो कि रोटेट करते हैं, उन सभी में इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ होता है। बिना इलेक्ट्रिक मोटर का ये सब डिवाइस काम नहीं करते। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर वो काम करता है? उसका मेन प्रिंसिपल होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। यानी कि हम जब करंट को देते हैं, करंट को सप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी यानी रोटेशन जो आता है वो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? ये दो मैग्नेट्स के बीच में रहता है। यही इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जो कि दो मैग्नेट्स के यानी दो पोल्स के बीच में रहते हैं। यहाँ पर एक P और Q दो एक स्प्लिट रिंग्स हैं जो कि ABCD के एंडिंग से ज्वाइन है, और ये जो
और ये दोनों जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं ये कार्बन ब्रश B1 और B2 से अरेंज कंबाइन रहते हैं। इसका प्रिंसिपल अगर हम लोग लिखे इसका लिखे तो इट वर्क्स या इट ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी into मैकेनिकल एनर्जी। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या है? ABCD एक रेक्टेंगुलर लूप है। ABCD इज ए rectangular loop placed between two poles of magnet। यहाँ पर क्या है? ABCD एक रेक्टेंगुलर लूप है जो कि दो पोल्स ऑफ मैग्नेट के बीच में, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो इमर्ज करते हैं नॉर्थ से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये हो गया। ABCD रेक्टेंगुलर लूप है और इन दोनों को दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में रखे हैं, जिसमें क्या है? AB और CD परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, इन विच AB and CD are perpendicular to magnetic field lines। ABCD ends of ABCD are joined with two split rings P and Q। P और Q के साथ इसके एंडिंग्स ज्वाइन है, और फिर इसमें क्या है? P and Q are connected to two carbon brushes B1 and B2। B1 और B2 के साथ स्प्लिट रिंग्स ज्वाइन है। इसके बाद क्या है कंस्ट्रक्शन में कि ये कार्बन ब्रशेज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ज्वाइन है। कार्बन brushes are
कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ करंट। अब इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वर्किंग देखते हैं, क्या वर्किंग है इसका। जब इसमें हम लोग करंट को देंगे, सप्लाई को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू करेगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? फ्लो करना शुरू करेगा। आफ्टर supplying electric current will flow from AB से जाएगा BC, BC से जाएगा CD टू DA। अब क्या है कि इसमें करंट तो सप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है? करंट का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ। तो ये हो गया, ये वाला जो उंगली है ये करंट का डायरेक्शन को दिखाएगा, ऊपर दिखा रहा है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लेंथ किधर है? इधर, यानी कि फर्स्ट फिंगर उधर की तरफ दिखाएगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फोर्स का वो डायरेक्शन हो वो किधर होगा? अंदर की तरफ। किधर होगा? अंदर की तरफ, जिसको कि 2D फिगर में हम इस तरह से दिखा सकते हैं। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी भी उधर ही है और करंट का डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, फोर्स ऑफ कंडक्टर रहेगा, वो बाहर इधर आएगा, बाहर की तरफ, जिसको कि हम लोग इधर से एरो से दिखाएंगे। यहाँ लिख देते हैं अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जब हम लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स ऑन AB इज अपवर्ड। यहाँ एरो अप में दिखा रहे हैं इसलिए अपवर्ड को लिख रहे हैं। वाइल मैग्नेटिक फोर्स ऑन CD इज डाउनवर्ड। BC और AD का इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि BC और AD किसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, और पैरेलल का तो कोई रूल ही नहीं है। जब तक कि परपेंडिकुलर नहीं बने तब तक हम लोग ये फोर्स वाला नहीं निकाल सकते। तो ये दोनों जब पैरेलल बन रहा है तो इसके बारे में हम लोग नहीं यहाँ पर पढ़ रहे। आगे क्या होगा, यहाँ पर पढ़े कि मैग्नेटिक फोर्स AB पर अपवर्ड लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स CD पर डाउनवर्ड लग रहा है। एज अ रिजल्ट लूप विल रिवॉल्व, जिसके परिणाम से क्या होगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि मैग्नेटिक जो लूप है, ये जो लूप है वो रिवॉल्व करेगा, यानी ये ऊपर की तरफ आएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। जब ये ऊपर और नीचे की तरफ जाएगा तो उसके बाद
मान लीजिए ये ए बी है और ये सी डी है। अभी क्या है, ऐसे है ये, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर से क्या होगा, इसका डायरेक्शन, जो करंट का डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। यानी कि अब क्या होगा, ये बन जाएगा डी, ये बन जाएगा सी, ये बन जाएगा बी और ये बन जाएगा ए। इसके साथ ही साथ इन दोनों का भी डायरेक्शन बदल जाएगा। यानी कि आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन डायरेक्शन ऑफ current along AB and CD changes। अब क्या होगा, यहाँ पर से हाफ रिवॉल्यूशन के बाद इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। CD देखिए अब ऊपर जा रहा है और AB में क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। Therefore now magnetic force on AB and CD also reverse। यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी रिवर्स करेगा, क्योंकि जब मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन बदल गया है तो मैग्नेटिक फोर्स का भी डायरेक्शन बदलेगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स भी रिवर्स होगा। देयरफॉर rectangular loop will be in regular revolution। इसलिए क्या होगा कि जो रेक्टेंगुलर लूप है वो रेगुलर एक्स रिवॉल्यूशन में रहेगा, यानी लगातार घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। इसका यूजेज हम लोग देख लेते हैं, किस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, यानी इन सब चीज़ में इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट टॉपिक सिलेबस के हिसाब से जो बचा है वो रह गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अब हम बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको शॉर्ट में EMI भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है किसी कंडक्टर में, वो करंट को इंड्यूस करेगा, यानी करंट को जनरेट करेगा किसी दूसरे करंट इन अदर कंडक्टर। किसी दूसरे कंडक्टर में करंट को जनरेट करेगा, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1831, यानी 1831 में माइकल फैराडे के द्वारा इसका डिस्कवरी हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब लास्ट इसमें टॉपिक बच गया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जस्ट उल्टा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का।
फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अपोजिट है। इसमें क्या है कि अगर हम लोग को इंड्यूस्ड करंट, यानी ये बताएगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना रहेगा, और हम लोग को दिया रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दिया रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये बताएगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन को, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को, और ये जो उंगली है वो बताएगा इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को। यानी कि अब हो जाएगा IMF। आई मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, M मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और F का मतलब फोर्स ऑफ डायरेक्शन को शो करेगा। इसको हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसमें क्या करना है, स्ट्रेच थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड such that they are mutually perpendicular to each other। यानी कि अपने दाहिना हाथ का अंगूठा, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे। फिर इसमें क्या लिखेंगे, इफ फर्स्ट फिंगर डिनोट्स direction of magnetic field, middle finger denotes direction of current इसमें मिडिल फिंगर नहीं आएगा, इसमें थंब आएगा। यही थोड़ा सा डिफरेंस है। थंब डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ force, then middle finger will denote direction of इंड्यूस्ड करंट। इसी के साथ इस चैप्टर का हम लोग अब फिनिश हो गया। ये चैप्टर आप लोग का एग्ज़ाम करीब आ ही गया है। अच्छा तरह से पढ़िए, तैयारी करिए और अच्छी तरह से एग्ज़ाम दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक जितना से जितना हो सके शेयर करिए। धन्यवाद।